सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 5वें स्कंद की कथा का तीसरा दिन है और आज की कथा का अध्याय है भरत चरित्र। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक अशक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। तपश्चर्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी युवावस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की थी। रामचंद्र जी ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन न रमे वही सच्चा वैराग्य कहलाता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव सुख संपत्ति स्त्री पुत्र आदि सब कुछ है परंतु आंखें बंद होने पर इसमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे हैं कि संसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है किंतु विषयों को समझ बूझ कर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है किंतु यदि हम स्वयं उसे छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। 6 वस्तुओं में माया, परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है जिसमें मन फंसता जाता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान है और अन्य 2 गौण। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग बाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो किंतु मन में किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत में किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत रखो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग बाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया। वह उनके लिए पुनर्जन्म का भी कारण बना। वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहां से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है, ममता बंद करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है। ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं है, ग्रह में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सके।
जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृग बाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप हैं। गृह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए। वहां वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्रामी। सूर्य नारायण की महिमा। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस नहीं भेजते हैं। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कोई में एक बार झगड़ा हो गया था तो उस समय कोई ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझ में हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय से पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घदान दे करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्मार्गी न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारिकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल सेवा नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से ही होता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके ऐसा मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। तो गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल ले आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगा जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। जागो वंशी वाले ललना मोरे प्यारे,
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो, सुर नर मुनि ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौअन के रखबारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए कूं तारे। जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे। यशोदा जी लाला को मनाती थी, इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। कन्हैया जो कहे वह पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगी। इसी सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था। स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है। प्राण और स्वभाव साथ साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूं, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ न तो बर्तन था, न तो दूध था और न ही तो चीनी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा ही करता था न। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। अत मन ही मन कल्पना में उस चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बाल कृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा, चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ, तूने एक पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है। भगवत स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत जी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। संसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है यह तो मरा हुआ ही है, फिर उसे क्यों और मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रभाव में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है वह तो मेरा बंधी है ही। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरनी प्रातःकाल जल पान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हिरनी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी, पर सब काल समीप था। अतः हिरण बाल का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरनी की भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस वृक बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे को भी श्री हरि का दर्शन किया। इस बच्चे में भी श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका कोई और नहीं रहा है। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को पहचानता नहीं है। इसका पालन पोषण करना अब मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा
करना अब मेरा ही कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, मैं ही इस मृग बालक का रक्षक और पिता हूँ, अतः इस प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा, तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो वह प्रभु ही हैं, करता हरता तो श्री हरि ही है, पालक और संहारक भी श्री हरि ही है। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि ही हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने कहा है, यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या बनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। मृगबाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वह अच्छा नहीं किया। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृगबाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे और उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपने पूर्वावस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्ती अप्सरा वहां आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में ही रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को ही मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगबाल को घर में रखा, वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है कि संसार को अपने मन से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही, दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहा भी है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी इक ठाम। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। भजन और भक्ति में ब्रह्मा संसार नहीं, अंतर संसार ही बाधा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो न किया जाए कि जिसे प्रभु का ही विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण्यबाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी है, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में न हो तो ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह त्याग करता है वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी है, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके हैं। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात ही ग्रह त्याग करो। ज्ञानी के 2 प्रकार है। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्ती ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपास्ती ज्ञानी है
उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्व अनुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उसका मन हिरण्य बाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणाम संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते। यह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वह कैसा सुंदर और सियाना है यह। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती जाती थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया तो रात होने पर वह वापस न आया। मुनि को चिंता होने लगी, मेरे बच्चे को क्या हुआ, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु है, कृतम अस्य न वा कृतम। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर अक्षण सावधान रहो। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आ जाए। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो गया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। इस मृगबाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृगबाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में भी मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में ही पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है कि किसी कारणवशात कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हों, तो अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो, तो नृग राजा गिरगट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों, तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे थे। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। वे सोच रहे थे कि मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है। यह मृगबाल भरत जी नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृग देह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा भरत जी का ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में जन्म। जय श्री कृष्ण।